सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला कौन थी? ए. सैंड्रा डे ओकॉनर, बी. रूथ बेडर गिन्सबर्ग, सी. सोनिया सोटोमोर, डी. एलेना कागन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. सैंड्रा डे ओकॉनर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सैंड्रा डे ओकॉनर वर्ष 1981 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त पहली महिला थी। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण युग को किस काल के नाम से भी जाना जाता है? ए. कांस्य युग, बी. पाषाण युग, सी. लौह युग, डी. मध्यकालीन काल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. पाषाण युग। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पुरापाषाण युग, जिसे पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है, मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल है जिसकी विशेषता पत्थर के औजारों का प्रयोग है। अगला प्रश्न है, क्लेरमोंट इतिहास की किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? ए. पहला वाणिज्यिक स्टीमशिप, बी. पहला मानवयुक्त अंतरिक्षयान, सी. पहली इलेक्ट्रिक कार, डी. पहली रेलगाड़ी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. पहला वाणिज्यिक स्टीमशिप। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रॉबर्ट फुल्टन द्वारा निर्मित क्लेरमोंट पहला व्यावसायिक रूप से सफल स्टीम बोट था जिसे वर्ष 1807 में हडसन नदी पर उतारा गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टेलिनग्राद की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ए. 1941, बी. 1944, सी. 1943, डी. 1942। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. 1942। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्टेलिनग्राद की लड़ाई वर्ष 1942 में शुरू हुई थी और वर्ष 1943 के आरंभ तक चली। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राचीन सभ्यता क्यूनिफॉर्म लेखन के विकास के लिए जानी जाती है? ए. प्राचीन मिस्र, बी. प्राचीन ग्रीस, सी. प्राचीन मेसोपोटामिया, डी. प्राचीन भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. प्राचीन मेसोपोटामिया। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूनिफॉर्म लेखन सबसे प्रारंभिक प्रणालियों में से एक है जो प्राचीन मेसोपोटामिया या आधुनिक इराक में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? ए. न्यूटन का पहला नियम, बी. ऊर्जा संरक्षण का नियम, सी. सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, डी. एंट्रोपी का नियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1930 के दशक की महामंदी का श्रेय अक्सर किस घटना को दिया जाता है? ए. 1929 की वॉल स्ट्रीट दुर्घटना, बी. प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, सी. वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. 1929 की वॉल स्ट्रीट दुर्घटना। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1929 की वॉल स्ट्रीट दुर्घटना को व्यापक रूप से महामंदी का कारण माना जाता है जिसने विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? ए. कनाडा, बी. रूस, सी. संयुक्त राज्य अमेरिका, डी. ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. कनाडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कनाडा की तटरेखा विश्व में सबसे लंबी है जो 2,02,080 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, कंडीशनर्ड रिफ्लेक्स के सिद्धांत को किसने विकसित किया? ए. कार्ल जंग, बी. सिगमंड फ्रायड, सी. इवान पावलोव, डी. B.F. स्किनर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. इवान पावलोव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इवान पावलोव ने कुत्तों के साथ अपने प्रयोगों के बाद कंडीशनर्ड रिफ्लेक्स का सिद्धांत विकसित किया जिसमें उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की अवधारणा को प्रदर्शित किया। अगला प्रश्न है, अल्हाम्ब्रा प्रसिद्ध ऐतिहासिक महल किस देश में स्थित है? ए. फ्रांस, बी. ग्रीस, सी. इटली, डी. स्पेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. स्पेन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अल्हम्ब्रा स्पेन के ग्रेनेडा में स्थित एक आश्चर्यजनक मूरिश महल है और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ए. अमर्त्य सेन, बी. एलिनोर ओस्ट्रोम, सी. जेनेट येलेन, डी. एस्थेर डुफ्लो। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।